नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचारों और आज की बड़ी खबरों पर। आज प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए कई अहम और राहत भरी खबरें सामने आ रही हैं। बिहार में भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, बिजली और पानी से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बड़े फैसले लेने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव, मौसम का हाल और सरकार की नई घोषणाओं पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अंत तक देखें ताकि किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहें। आज तारीख है 1 मार्च 2026, दिन रविवार। हिंदू पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। बिहार के मेरे सभी भाइयों और बहनों को सुबह की राम राम और प्रणाम। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें जो सीधा आपके काम की हैं। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर नीतीश सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है। अब आपको अंचल कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि आज से आप मात्र 10 रुपए में अपनी जमीन का डिजिटल नक्शा घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और रैयतों को अपनी जमीन की जानकारी के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पटना मेट्रो को लेकर आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि कॉरिडोर 2 यानी पटना जंक्शन से न्यू आईएसबीटी तक आज से फुल लोड ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है। मेट्रो प्रशासन का दावा है कि मार्च के आखिरी हफ्ते तक इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इससे राजधानी के लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी और सफर का समय भी बहुत कम हो जाएगा। बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत जरूरी सूचना है। खाद्य विभाग ने ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 31 मार्च कर दी है। अगर आपके परिवार के किसी भी सदस्य का अंगूठा अभी तक नहीं लगा है तो इसे जल्द पूरा करवा लें, वरना आपका राशन मिलना बंद हो सकता है। सरकार ने यह कदम फर्जीवाजे को रोकने के लिए उठाया है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज से नया नियम लागू हो गया है। अब अगर आप अपने स्मार्ट मीटर को समय से रिचार्ज करते हैं और खाते में एडवांस बैलेंस रखते हैं तो आपको बिजली बिल में 2% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ऊर्जा विभाग ने यह फैसला डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किया है, जिससे आम जनता के पैसों की बचत होगी। दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन की प्रक्रिया में बिहार सरकार ने बड़ी सख्ती कर दी है। अब अंचलाधिकारियों को हर हाल में 30 दिनों के भीतर सभी लंबित मामलों का निपटारा करना होगा। अगर बिना किसी ठोस कारण के आवेदन रद्द किया गया या देरी हुई तो संबंधित अधिकारी पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इससे जमीन रजिस्ट्री के बाद होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने 71वीं संयुक्त परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार कुल 800 से ज्यादा पदों पर बहाली निकाली गई है, जिसमें एसडीएम और डीएसपी के पदों की संख्या पिछली बार से अधिक है। आवेदन की प्रक्रिया 10 मार्च से शुरू होगी, तो बिहार के जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत बड़ा मौका है। शिक्षक बहाली यानी TRI 5.0 को लेकर शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है। राज्य के स्कूलों में खाली पड़े करीब 50,000 पदों की सूची तैयार कर ली गई है। जल्द ही इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसमें सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित रखी जा सकती हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार की बेटियों के लिए खुशखबरी है। जिन छात्राओं ने सत्र 2025-26 में स्नातक की परीक्षा पास की है, उनके बैंक खातों में आज से 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भेजी जा रही है। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी योग्य छात्राएं अपना बैंक स्टेटस और आधार सीडिंग एक बार जरूर चेक कर लें। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बैरिया गोलंबर पर बनने वाले नए फ्लाईओवर को मंजूरी मिल गई है। आज से वहां मिट्टी की जांच का काम शुरू किया जा रहा है। इस फ्लाईओवर के बनने से उत्तर बिहार से आने वाली गाड़ियों को शहर के भीतर जाम में नहीं फंसना पड़ेगा और सीवान की तरफ जाने वाले यात्रियों का काफी समय बचेगा। सिल्क सिटी भागलपुर के बुनकरों के लिए राज्य सरकार ने नई नीति की घोषणा की है। अब छोटे बुनकरों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और रियायती दरों पर कच्चा माल दिया जाएगा। साथ ही उनके द्वारा तैयार किए गए सिल्क के कपड़ों की मार्केटिंग के लिए विशेष क्लस्टर बनाए जाएंगे। इससे भागलपुर की पुरानी विरासत को फिर से नई पहचान मिलने की उम्मीद है।
गया में विष्णुपद मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक भव्य पितृपक्ष द्वार बनाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास आज प्रभारी मंत्री द्वारा किया गया। इसके साथ ही फल्गु नदी के किनारे घाटों के सौंदर्यीकरण और रोशनी की व्यवस्था के लिए अलग से बजट पास किया गया है, ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो। बिहार के किसानों के लिए अब गर्मा फसलों की खेती को लेकर अच्छी खबर है। कृषि विभाग ने मूंग और मक्का के उन्नत बीजों पर 50% की भारी सब्सिडी देने का ऐलान किया है। किसान भाई अपने नजदीकी किसान भवन में जाकर इसके लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। इससे खेती की लागत कम होगी और किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। अगले 48 घंटों के लिए बिहार के 10 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पटना, गया और बक्सर समेत दक्षिण बिहार के कई इलाकों में तापमान 35 डिग्री के पार जा सकता है। गर्म हवाओं के चलने की भी संभावना है, इसलिए दोपहर के समय घर से बाहर निकलते वक्त सावधानी बरतें और बच्चों तथा बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। बिहार का पहला उत्तर दक्षिण कॉरिडोर यानी अम्स दरभंगा एक्सप्रेसवे अब 70% बनकर तैयार हो गया है। पथ निर्माण विभाग के अनुसार साल के अंत तक इस पर गाड़ियां दौड़ने लगेंगी। यह एक्सप्रेसवे औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और पटना होते हुए दरभंगा तक जाएगा, जिससे पूरे बिहार की कनेक्टिविटी बदल जाएगी और व्यापार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के दूसरे चरण के तहत बिहार के गांवों में सड़कों का जाल बिछाने के लिए 1200 किलोमीटर नई सड़कों को मंजूरी दी गई है। अब उन टोलों को भी मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा जिनकी आबादी 500 से अधिक है। इसके लिए फंड जारी कर दिया गया है और ठेकेदारों को समय पर काम पूरा करने का निर्देश मिला है। पटना के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी के भाव में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है। आज 22 कैरेट सोने का भाव 62,500 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया, जबकि चांदी 74,000 रुपये प्रति किलो पर बिक रही है। शादियों का सीजन होने के कारण बाजार में काफी भीड़ देखी जा रही है, जिससे व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। बिहार की अनाज मंडियों में आज गेहूं और सरसों के दाम स्थिर रहे। पटना और फतुहा मंडी में गेहूं का भाव 2500 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहा। वहीं सरसों का भाव 5800 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसल सरकारी क्रय केंद्रों पर ही बेचें, ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके। बिहार में शराबबंदी को कड़ाई से लागू करने के लिए पुलिस ने छपरा में बड़ी कार्रवाई की है। एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है, जिसे भूसे के नीचे छिपाकर लाया जा रहा था। 3 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बॉर्डर वाले इलाकों में अब ड्रोन और सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। साइबर अपराधियों से बचने के लिए बिहार पुलिस ने एक नया हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया है। अगर आपके साथ कोई भी ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है तो बिना देरी किए इस नंबर पर कॉल करें। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और न ही अपना OTP किसी के साथ साझा करें, वरना आपका खाता खाली हो सकता है। बिहार में ट्रैफिक नियमों को और सख्त कर दिया गया है। अब अगर आप बिना हेलमेट के 2 बार पकड़े जाते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही रोंग साइड ड्राइविंग करने वालों पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम उठाना बहुत जरूरी था। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इस साल बिहार दिवस का मेला बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां आज से शुरू हो गई हैं। 22 मार्च को होने वाले इस कार्यक्रम में बिहार की कला और संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। साथ ही स्थानीय कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान किया जाएगा। पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर केंद्र सरकार से बड़ी खुशखबरी मिली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पर्यावरण मंजूरी दे दी है और अब जल्द ही बाउंड्री वॉल का काम शुरू किया जाएगा। पूर्णिया में एयरपोर्ट बनने से सीमांचल के लोगों को बागडोगरा या पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे इस पूरे इलाके के विकास को एक नई रफ्तार और मजबूती मिलेगी। दरभंगा में बनने वाले दूसरे एम्स अस्पताल के लिए जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने शोभन बाईपास वाली जमीन को एम्स प्रशासन को सौंप दिया है। उम्मीद है कि अगले महीने प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास करेंगे। यह अस्पताल बनने से उत्तर बिहार और नेपाल के मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली या पटना भागना नहीं पड़ेगा।
बिहार की पंचायतों में अब रात के समय अंधेरा नहीं रहेगा, क्योंकि 7 निश्चय योजना के तहत हर वार्ड में स्ट्रीट से वोलर लाइट लगाने का काम तेज कर दिया गया है। इसके लिए सभी मुखियाओं को फंड जारी कर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि मार्च महीने के अंत तक हर गली और हर चौराहे पर दूधिया रोशनी की व्यवस्था पूरी कर ली जाए। बिहार के पर्यटन स्थलों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार ने नई बसें चलाने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत आज से राजगीर और बोधगया में कर दी गई है। ये बसें पूरी तरह से वातानुकूलित हैं और इनका किराया भी बहुत कम रखा गया है। इससे पर्यटकों को काफी सुविधा होगी और बिहार के पर्यटन को पूरी दुनिया में एक नई पहचान मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी बिहार की आज की बड़ी खबरें। उम्मीद है आपको ये अपडेट्स पसंद आए होंगे। चलिए अब संक्षेप में जान लेते हैं आज का राशिफल। मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। मिथुन और तुला राशि वाले लोग आज किसी भी बढ़े निवेश से बचें। बाकी राशियों के लिए आज का दिन सामान्य और सुखद रहेगा। आज का हमारा सवाल है कि आपके जिले में सरकारी राशन की दुकान पर अनाज समय से मिल रहा है या नहीं, और क्या आपसे KYC के लिए कोई पैसे मांगे जा रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें ताकि हम आपकी आवाज को उठा सकें। जय बिहार, जय हिंद।